नमस्कार जी सभी किसान भाइयों को स्वागत करते हैं हम आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के रोहतक में। तो हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं जिनके पास गरुड़ का लेजर लैंड लेवलर चल रहा है। तो कैसा ये काम कर रहा है, किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा गरुड़ के साथ, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया जी। ठीक ठाक सब? हाँ ठीक ठाक है। कैसा चल रहा है खेती का काम? खेती का काम जी फिलहाल तो गोड़ी का काम चल रहा है। अभी धान का सीजन आएगा, पता है सभी को, एक महीने बाद ही धान का सीजन। तो अभी धान के खेत के लिए ही ये प्रिपरेशन? हाँ, धान के खेत के लिए चल रही है। तो जी आपके पास जैसे गरुड़ का लेजर लैंड लेवलर चल रहा है, तो जी कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इसके साथ? एक्सपीरियंस जी पहले इससे जो पहले आता था ना, अड़स वाला, लंबी अड़स वाला मॉडल आता था जो पुराना, वो था मेरे पास। उसमें और इसमें तो बहुत फर्क है चलने का भी। ट्रैक्टर भी बहुत आराम से चल रहा है इस मॉडल के अंदर। हाँ, वो ज़्यादा जोर लेते थे पहले वाले, इसके अंदर बहुत फर्क पड़ रहा है ट्रैक्टर का। अब आप खुद देख लो, मेरा तो 39 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर है। हाँ, सभी मतलब 50-55 हॉर्सपावर के ले रहे हैं सभी लगभग। लेकिन इस पे भी आपने भी देखा होगा, अब आप देख लो, दाम बढ़िया अच्छा ट्रैक्टर चल रहा है। नॉर्मली काम ये रहे जी, कस्टमर मेरा ये रहे वो भाई भी गोड़ी ले रहे हैं एक दूसरी गोड़ी है ना जी। हाँ, ये कस्टमर है जितने भी मेरे यार पेरे हैं, इससे इसको इन्हीं से जी, बिल्कुल पूरा लेवल जो है ना, यही करते हैं। इन्हीं से लगवाने का कारण क्या है? कारण एक तरह लेवल बढ़िया करती है गोड़ी, एक ये बंदा भी ठीक है, नरम है बेचारा। ठीक है। हाँ। और मशीनरी और बाई दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया हो रहा है जी, एक नंबर का हो गया। बिल्कुल सही है। हाँ। तो भाई जैसे आपने पहले भी लैंड लेवलर चलाए होंगे दूसरी कंपनियों के, और जब आपने ये लैंड लेवलर लिया था तो क्या सोच के आपने गरुड़ को ही चुना? मैं देख के आया था सर जी, गरुड़ की जो मेरे से पहले ले रहे थे ना, मैं उनकी देख के आया। जैसे भाई रुपये के बजट में भी मेरे को ठीक लगी। फिर गरुड़ की भी मैंने चलती हुई देखी पहले जब मैं पुरानी ले रहा था। फिर मैंने देखा भाई बकेट भी इसका ठीक है। कंप्यूटर फिर मैंने पहले तो गरुड़ के ही थे, लेकिन मैंने कंप्यूटर जिससे ली उसको कह दी थी, पर कंप्यूटर मेरे को मोब्बा के चाहिए है, तो उसने मोब्बा के अवेलेबल करवा दिए थे। कंप्यूटर वाटर प्रूफ है बिल्कुल, जैसा देख हैं। और एक बरसात में भी लगा दूंगा तो, और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं? हाँ ना, बरसात में कोई दिक्कत नहीं, इसको चाहे नहर में डुबा दे कंप्यूटर को, ऐसे कंप्यूटर है ना पूरा लेवल है। जैसे इसकी रेंज होती है कि इतनी दूरी पे इसका जो ट्रांसमीटर और रिसीवर को रखना है, तो कितनी रेंज में आपने चला के देखा? ये 5 किलो चला रखे है जी। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, 5 किलो तक की कोई दिक्कत नहीं है इसकी। जैसे कंपनी बोलती है कि इसकी 1800 मीटर तक रेंज है, आपने वो ट्राई किया? आपने ना जी, और ट्राई नहीं किया। इतनी दूर का तो जरूरत पड़ती नहीं, फिर जितनी दूर जाएंगे ना, फिर वापस से तपाई के पास आना पड़ेगा ना। इसलिए फिर 5 किलो बहुत हो जाए, आगे नहीं चला, फिर तपाई भी तो लेके जानी है ना साथ में। नहीं तो कोई उठा के भी ले जाएगा। हाँ, फिर उठाने के लिए वापस उड़े आना पड़ेगा, 5 किलो दूर तक। इस तरह पड़ी यार 5 किलो करे अपनी उठाई, फिर आगे न लगा ली। कोई दिक्कत नहीं है मतलब ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूँ कि जैसे आपने बताया कि आपके पास 39 HP का है ये ट्रैक्टर है ना? हाँ जी। तो नॉर्मली लेजर लेवलर पे 16, 9, 28 के टायर चाहिए होते हैं। हाँ जी। तो ये वाली बकेट आपकी ये 14 के टायर पे चल रही है या 13? पहले 13 गेट पे चल रही थी पिछले साल। अच्छा। पिछले साल टायर चेंज करवाए थे ये। एक साल मैंने 13 के टायर पे चलाई, अभी 14 के टायर पे चल। अभी 14 के। 14 पे आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 13 पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक चल रहा था। कोई लोड वगैरह? हाँ, साल ज्यादा हो जाती फिर उसकी सही जम के चल रहा। 14 टायर में थोड़ी चौड़ाई बढ़ी। इसमें जो मान लो मेन काम ब्लेड का होता है, तो ब्लेड आपका कितना टाइम हो गया? ये पहले वाला ही है या दूसरा आपने ना? पहले वाला ही है जी। मतलब अच्छे मटेरियल का ये? हाँ, ये देख लो, अभी तक इसका आधा पेंट नहीं उतर लिया है। 2 साल हो गए। एक ये पाइप बाद में लगवाया था जी, यो भी इसके कारण, ताकि उसको मेड वेड ज्यादा टाइट हो ना, कई बार गोड़ी आगे से, आगे से गोड़ी फट जाए कई बार लगने के बाद, तो इससे ये फटेगी नहीं। और जो इसका ये ऊपर नीचे करने के लिए है सिस्टम, इसमें आपको क्या लगा? मतलब ये सही है? वो घना समझिए, खुद देख लो। अब ये चलाने लग रहा था, ये देखो बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर एडजस्टमेंट करनी है तो बिल्कुल थोड़ी सी भी, ये देखो इतने पॉइंट पे भी करा है। और चलने में बिल्कुल समझ, कितना ही वैसे आराम से ऊपर नीचे कर लो, बिल्कुल आराम। अगर 1 mm भी हिलाना है तो हिलेगा। अगर आधा mm भी करना है ना, तो केवल 1 राउंड वो केवल आधा mm का ही भी कर देगा। सही है, मतलब स्मूथ है ये पूरा। हाँ बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है कि जो गरारी होती है उससे ज्यादा ये हिलता है। हाँ, कई बार ज्यादा ही, जैसे पहली गोड़ी में था 1 राउंड कटवा देते हैं ना उसका, जितना 4 राउंड डाउन था उतना वो 1 राउंड में ऊपर चला जाता। सही है, इससे लेवल का भी लेवल का रहता है रह जाए फिर ट्रैक्टर के लोड का। तो जैसे भाई आपने तो ये काफी ज्यादा चला ली है, कितना आपने इसको यूज कर लिया, कितने एकड़ आपने कर दिया होगा लेवल इससे? वैसा भी एकड़ का तो ऐसा है 70-80
एकड़ लकड़ियाँ है एक सीजन में, ये फिलहाल या 250 घंटे चली है अभी। चलिए, हाँ, तो डीजल का दूसरा खपत कैसा साल है। रहा आपके ट्रैक्टर के साथ इसका? डीजल की खपत है जी इसकी 1 एकड़ में 4.5 से 5 लीटर की। ठीक है। हाँ ठीक है बिल्कुल। तो जैसे कोई किसान भाई सोच रहे हैं अपने आसपास के कि उनको लेजर लैपटॉप के लिए बकेट ये लेनी है, तो आप रिकमेंड करूं कि गरुड़ को चुनना चाहिए? हाँ बिल्कुल जी, इस चीज़ का ये कंप्यूटर वाली गोड़ी जो पकड़ है और रूटावेटर का, इन 2 चीज़ों का तो मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि मैंने रूटर भी लिया था इसका 8 फुटा। ठीक। हाँ गरुड़ का वो भी हाँ, दूसरी कंपनियों से बहुत अच्छा रूटावेटर था उसका। वो भी लोड वगैरह का? हाँ वो भी लोड वगैरह 35 HP पे चलाते थे उसको। कितने फीट का है? 8 फीट का था। 8 फीट का? हाँ, सही है। फिर वो ऐसे खेत में चल रहा था, किसी भाई को पसंद आ गया, वो वही के वही ले गया, बोला भाई मेरे को दे दे तो, और लिए ये वही के वही बेच दिया फिर उसको। हाँ संजीत ने दिलवाया था, ये कंपनी ले रहा है ना जो ठीक। डीलरशिप है रोहतक में, उसी से दिलवाया था वो। हाँ तो मतलब आप पूरी तरह से हाँ संतुष्ट पूरी हैं? तरह से संतुष्ट है जी। तो ठीक है किसान भाइयों, आपको अगर वीडियो सही लगी तो इसको आगे शेयर कर देना। नमस्कार।